सबको गुड मॉर्निंग। वैसे तो हम कभी आ, किसी वाटर एनालाइजर का मशीन का कंपेयर करके और उसका निगेटिविटी को डिस्क्लोज करके कभी शेयर नहीं करता है। ऐसे वीडियो कभी बनाता भी नहीं है और बनेगा भी नहीं है। आज का ये जस्ट वीडियो कंपैरिजन का वीडियो इसलिए है कि कोई एक ने हमको वीडियो शेयर करके क्वेश्चन किया है। अगर वो जो करता है उस टाइप का मेंटलिटी आदमी हमको तो बहुत खराब मानता है। उस आदमी को हम इस टाइप का आदमी को उस टाइप का आदमी को कि कांगेन वाटर को मेड इन चाइना लिखा है। मेड इन चाइना जो लिखा है वो कंफर्म वो गलत इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जितना भी वाटर आयोनाइजर्स नया नया आ रहा है वो कांगेन वाटर को ही कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि कांगेन वाटर बहुत आगे निकल चुका है, एकदम ब्रांड है करके है। लाइव कोर वाटर आयोनाइजर एक कोरियन मेड है और वो हमारा इंडिया में इंपोर्ट करके नाम को सेंस करता है B4 वाटर आयोनाइजर। लाइव कोर कोरिया में जानता है और इंडिया में B4 एक्जिम वाटर आयोनाइजर करके जानता है। वाटर आयोनाइजर क्यों लेना है और वाटर आयोनाइजर का मशीन का मतलब क्या है कि करंट से वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है। करंट से जब वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है तो वो हमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट होता है और ऑक्सीजन जनरेट होता है और पीएच वैल्यू हाई हो जाता है और माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी होता है, माने हमारा बॉडी में हाइड्रोजन कैपेसिटी ज़्यादा होता है और उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक्टिव होने के कारण से निगेटिव ORP होने के कारण से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम बोले तो जो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है हमारा बॉडी में आजकल, जिसका कारण से कैंसर डायबिटीज ज़्यादा होता है, उस चीज़ को ये काउंटर एक्ट कर सकता है। काउंटर एक्ट मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है फ्री रेडिकल्स हमारा सेल्स को कंटिन्यू डैमेज करता है, उसको ये बचाता है एंटीऑक्सीडेंट जो है। क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जो है अनस्टेबल एक मॉलिक्यूल है। हमारा बॉडी का सेल्स का जिंदा सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको स्टील करता है, ऐसा करके जिंदा सेल्स को कंटिन्यूसली मराता है। कुछ सर्टेन हद तक, लिमिट तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स हमारा जरूरी है, लेकिन एक्सेस होने से ही बीमार निकालता है। मेरा सजेशन ये है कि वाटर एनालाइजर मशीन को हर घर में लेके रखना बहुत ही जरूरी है आजकल का स्टेज में, समय में। जो अभी तक नहीं लिया है वो लेट कर रहा है। आप लोग या तो नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझा अभी तक, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। कांगेन वाटर वर्सेस लाइव कोर वाटर आयोनाइजर। इलेक्ट्रोड का बिना वाटर मॉलिक्यूल्स को जिस इलेक्ट्रोड से ब्रेक करता है उसका डिटेल्स का बिना वो मीनिंगलेस है। सबसे पहले लाइव कोर वाटर आयोनाइजर का इलेक्ट्रोड प्लेट साइज कांगेन वाटर से छोटा है, इसलिए उसका लाइफ स्पैन कम है। अब इसको लॉजिकली खुद एकदम क्लियर का समझना है कि जो लाइफ स्पैन कम है यानी कि वो कमजोर है, जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है वो ताकत है, एकदम मजबूत है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, कांगेन वाटर में जो इलेक्ट्रोड प्लेट यूज करता है उसका इलेक्ट्रोड प्लेट का साइज को, स्पेसिफिकेशन को डिटेल से डिस्क्लोज करता है। लेकिन लाइव कोर वाटर आयोनाइजर में क्यों डिस्क्लोज नहीं करता है? कितना दांत से बनाया है, उसका साइज कितना, एक प्लेट का साइज कितना है, उसको क्यों स्पेसिफिकेशन नहीं देता है? क्वेश्चन जानना है। इलेक्ट्रोड कांगेन वाटर मशीन का इलेक्ट्रोड प्लेट को टाइटेनियम को डिप करता है प्लेटिनियम में। इसका करने का कारण ऐसे है कि जब लिक्विड फॉर्म में कवर कोटेड करेगा, लिक्विड फॉर्म में डिप करके कोटेड करेगा तो उसमें चांस नहीं रहता है कि कंप्लीटली इवनली उसमें कोटेड नहीं किया बोल के, चांस नहीं रहता है। इवनली माने कोटेड हो जाता है और इवनली कोटेड होने से कि टाइटेनियम जो है पानी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता है। टाइटेनियम जब पानी में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्रिएट हो जाता है। टाइटेनियम एकदम पानी रिएक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बहुत रिएक्टिव है, इसलिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड बन जाता है। उसका फंक्शन उसको वीक कर देता है।
ये कांगेन वाटर का स्पेसिफिकेशन है। लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर में सॉलिड प्लेट मतलब इवनली प्लेट नहीं है, वो ऐसे कट कट करके स्लोटेड बनाया। स्लोटेड साइज छोटा है लेकिन उसको ऐसे स्लोटेड किया है। स्लोटेड मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना पानी को कांटेक्ट रहेगा, और जितना पानी को कांटेक्ट रहेगा उतना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट होगा, लेकिन उतना डैमेजिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। ये हम कुछ पट्टा लिया है, कुछ पट्टा का स्टेम। ये इसको लेने का कारण ऐसा है कि ये मान लो इलेक्ट्रोड प्लेट है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, करंट में डीप करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। ये भी एग्जैक्टली वही है, इलेक्ट्रोड प्लेट किसी वाटर आयोनाइजर का। अभी ऐसे देखने से सरफेस एरिया मतलब पानी को कांटेक्ट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना इसका ज़्यादा होगा। इसको देखने से तो लगता है इसका ज़्यादा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा करेगा, यानी कि ये ज़्यादा ब्रेक करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को साइज के हिसाब से। लेकिन इसको सरफेस एरिया कब बढ़ाता है, वाटर को कांटेक्ट करने के लिए। ये देखिए हम स्लोटेड कर दिया। ये स्लोटेड क्यों किया है, क्योंकि ये पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने के लिए, ये इससे ज़्यादा हो जाता है। ये स्लोटेड कर लिया ना, पानी का कांटेक्ट, पानी को टच जो है ये एरिया ज़्यादा हो जाता है। और सपोज कि ऐसे वाला प्लेट 5 का जगह में इस टाइप का 7 डालता है, तो इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइसिस ज़्यादा करके ज़्यादा निगेटिव ओआरपी दिखाता है। लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि इस दांत से वो ज़्यादा मजबूत हो गया है, ये वाला दांत वाला मशीन से ये वाला मशीन का ज़्यादा मजबूत है, ऐसे नहीं बोल सकेगा। इसलिए इसका लाइफ स्पैन कम होता है। कांगेन वाटर मशीन को 25,000 से ज़्यादा एक महीना में सेल आउट होता है। सेल आउट होता है मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है। लेकिन लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर एक महीना में 5,000 से ज़्यादा नहीं जाता है। कितना डिमांडेड है कांगेन वाटर और कितना नंबर तार जैसे है, उन लोग बोलेगा कि लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर का बात कर रहे हैं, बाकी कौन नहीं बोलेगा, क्योंकि लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर ही हम मेरा कांगेन वाटर को ऐसे डिस्क्लोज डिमोरलाइज वाला वीडियो जारी करता है, इसलिए हम उसका अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। उसका डिटेल्स को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें ऐसे बोलता है कि निगेटिव ओआरपी ज़्यादा दिखाता है कांगेन वाटर से, इसका मतलब ये बिफोर वाटर आयोनाइजर लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर कांगेन वाटर मशीन से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ऐसे बोलता है, बोल सकता है। उसका रीज़न है कि उसका स्लोटेड करके सरफेस एरिया ज़्यादा करके रखा है, इसलिए वो आयोनाइजर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, लेकिन लाइफ स्पैन उसका कम है। क्यों कम है, क्योंकि वो डैमेजिंग ज़्यादा है, बहुत जल्दी खराब होने का चांसेस है, इसलिए उसका लाइफ स्पैन कम है। ये नंबर 3। नंबर 4, दुनिया में कौन कौन सा पर्सनल माने वर्ल्ड रिकॉग्नाइज डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करता है कांगेन वाटर को, आप लोग खुद इसको स्टडी कर सकता है। और लाइफ कोर वाटर आयोनाइजर को कौन कौन डॉक्टर्स वर्ल्ड रिकॉग्नाइज डॉक्टर रिकमेंड करता है, उसको भी खुद आप लोग स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। और दुनिया में हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी लोग कितना है कांगेन वाटर को यूज़ कर रहा है आज तक, और कितना है लाइफ कोर को यूज़ करता है, उसको आप लोग खुद देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क क्यों है, डिमांड ज़्यादा है, क्वालिटी उसका ज़्यादा है, उसका ट्रस्टेड ज़्यादा है। कोई भी वाटर आयोनाइजर अगर पानी में, हमारा नेचुरल पानी में मिनरल्स कम होने का बावजूद भी, अगर टीडीएस कम होने का बावजूद भी हाई पीएच बना सकता है बोलने से वो गलत है। बिना मिनरल्स कंटेंट में हाई पीएच इलेक्ट्रोलाइसिस करके जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स रहना पड़ता है करंट पास होने के लिए।
आप लोग देखा ही होगा, हम बहुत बार दिखाया भी है, हमारा आरओ वाटर जिसमें TDS बहुत कम हो गया। आरओ बोल के, आरओ केंट आरओ स्कोप को हम डिस्कस फिर नहीं करता है। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस करके जो फिल्टर किया है पानी को, मतलब वहाँ का मिनरल्स को जो हटाया गया है, वहाँ से वहाँ में करंट, वहाँ का पानी को लेके करंट में, करंट धुआ के देखो करंट पास नहीं होता है। हम बहुत एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को देखा भी है। उससे मालूम चलता है कि अगर उस पानी में TDS कम रहेगा तो वो हाई pH नहीं बना सकता है। जनरली बहुत कम pH है, हम बहुत पानी को देखा है, लेकिन उस जगह में भी कोई कोई वाटर आयोनाइजर जो है 11.5 स्ट्रॉन्ग pH अल्कलाइन वाटर बना सकता है विदाउट एडिंग मिनरल्स। वो गलत है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो मिनरल्स ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा से। मिनरल्स बिना एक्स्ट्रा ऐड करके ऐसे बन ही नहीं सकते। अगर उसमें मिनरल्स नहीं है तो नेचुरली टेप वाटर में अगर मिनरल नहीं है तो ऐसे हाई pH नहीं बना सकेगा, हाई जनरेट नहीं कर सकेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए उसमें मिनरल्स चाहिए होता है। उस वीडियो में एक नमक को ऐड करता है बोल के, नमक को पॉइजन जैसे दिखा के, और बहुत सारा हम पहले भी बहुत देखा है देखने में, नमक जो ऐड करता है उसको पॉइजन जैसे बोलता है। दुनिया में आज तक कौन है जो इंसान जो बिना नमक खा के जीता है? ऐसे दुनिया में कोई नहीं है। नमक हम जो डेली खाता है उस नमक से ऐड करना पड़ता है कांगेन वाटर मशीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम थोड़ा पहले भी बोला है कि मिनरल्स कम रह जाता है स्ट्रॉन्ग pH बनाने के, इसलिए मिनरल्स ऐड करना पड़ता है। वो मिनरल होता है हमारा जो डेली नमक खाता है, उससे डिजोल्व करके, उस नमक से कुछ सर्टेन पानी में डिजोल्व करके ऐड करता है, मिनरल्स बनाता है हाई pH बनाने के लिए। क्योंकि हम बोला है कि बिना हाई pH, बिना मिनरल्स में, बिना TDS, हाई TDS से कांगेन वाटर स्ट्रॉन्ग कांगेन वाटर नहीं बना सकता है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग हाई pH कोई भी वाटर आयोनाइजर नहीं बना सकेगा बिना मिनरल्स एडेड करके। ये सब डिटेल्स को पूरा जानना है। और बहुत लोग ऐसे भी बोलता है कि ये कंपैरिजन का नहीं है, ये एक ऐसा है, बहुत लोग ऐसे बोलता है कि अब कांगेन वाटर पीने से बहुत ऐसा ऐसा है बोल के बताता है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा है कि स्टोमक में जब वो पानी घुस जाता है तो वो खत्म हो जाता है, ऐसे बोला है ना। pH जो है खत्म हो सकता है, होने का चांसेस है, लेकिन कंप्लीट खत्म भी नहीं होगा। हम उसको भी एक्सप्लेन उस दिन किया था, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट करेगा शॉर्ट में, उसका भी स्पेसिफिक केस में जाने से और बाद में बताएगा, बोलेगा। लेकिन आज का जस्ट ऐसे कि जैसे हमारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मेन इलेक्ट्रोलाइट लोग कौन है? मेन इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स जो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और इन लोग अल्कलाइन मिनरल्स है। इन लोग को कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक चैम्बर में। निगेटिव जहाँ है करंट में, तुम मालूम ही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वो इस नेगेटिव जहाँ है वहाँ में इस मिनरल्स को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन लोग को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिससे हम लोग का बॉडी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ये हमारा स्टोमक में घुसने से भी वो मिनरल्स जो है डैमेज नहीं होता है। ये चीज़ को हम लोग जानना है, ये अल्कलाइन मिनरल्स है, इन लोग डैमेज नहीं होता है। जो हाई pH पानी पीने से भी हमारा स्टोमक के अंदर में आते ही बर्बाद हो जाता है, ऐसे हमको कमेंट्स पास किया है। हम इंडिविजुअली उन लोग को, माने जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उसको, जो कन्फ्यूजन है जिसका दिमाग में, बताने से भी कोई कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको रिप्लाई नहीं किया है ना, नहीं किया तो याद नहीं है। क्या भी हो सकता है, क्या भी होने से लिखने से लंबा हो जाता है, इसलिए हम वॉइस में बोल के बता रहा है कि एल्कलाइन मिनरल्स को जो कॉन्सेंट्रेट किया है इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर आयोनाइजर से, कांगेन वाटर से, वो डैमेज नहीं होता है स्टमक में भी। बहुत सारा है बोलने जाने के लिए, लेकिन आज के लिए वीडियो को चलिए इतना तक रखता है।